दोस्तों, दुनिया भर के देशों के साथ साथ अब भारत की डिप्लोमेसी भी पूरी तरह से बदलना शुरू हो गई है। इसी बीच किसी सेक्टर में भारत बुलंदियां हासिल कर रहा है तो किसी सेक्टर में भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पीछे हटना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में एक खबर आ रही है कि उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको, जो पिछले कई सालों से कच्चे तेल को दुनिया भर में बेचकर काफी पैसा कमा रहा था, अब वही देश तेल को खरीदने पर मजबूर हो गया है। और यह भी काफी दिलचस्प है कि मेक्सिको अब भारत जैसे देशों से कच्चा तेल खरीदने वाला है। यानी कि भारत, जो खुद पहले दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने के लिए हाथ फैलाता था, अब वही भारत अब दुनिया के कई देशों के लिए एक सोर्स बन गया है और वे देश भारत से तेल खरीदने के लिए हाथ फैलाने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ भारत ने भी कच्चे तेल के उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में ऑनिल इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ऐलान किया गया कि उन्हें नॉर्वे की एक बहुत बड़ी ऑनिल ड्रिलिंग कंपनी का साथ मिल गया है। इन दोनों कंपनियों का सहयोग अंडमान और निकोबार के सबसे गहरे तेल कुओं में कच्चा तेल निकालने के लिए हो रहा है। और जो तेल यहां से निकलने वाला है वह इतनी बड़ी मात्रा में होगा कि यह ऑनिल फील्ड भारत की अगले 70 साल की तेल जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेगा। आखिर पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको लगता है कि भारत को कच्चे तेल के उत्पादन में जो सफलता मिली है वह काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सेमी सबमर्सिबल, जो कि डॉल्फिन ड्रिलिंग की सबसे बड़ी ब्लैकफोर्ड यूनिट है। यह दुनिया की सबसे एडवांस ब्लैकफोर्ड यूनिट है जो पूरे विश्व में देखने को मिलती है। इसका इस्तेमाल समुद्र की गहरी गहराई से कच्चा तेल निकालने के लिए किया जाता है। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि नॉर्वे की कच्चा तेल निकालने वाली प्रमुख कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग की इस ब्लैकफोर्ड यूनिट को ऑयल इंडिया ने एक्वायर कर लिया है। इसका इस्तेमाल अंडमान में समुद्र के बीच में मौजूद तेल के भंडार से कच्चा तेल निकालने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉल्फिन ड्रिलिंग कोई छोटी कंपनी नहीं है, बल्कि यह नॉर्वे की एक जानी मानी और विश्वसनीय कंपनी है, जिसके साथ ऑयल इंडिया ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया है। दिसंबर 2023 में ऑयल इंडिया ने घोषणा की थी कि 2025 तक हम अंडमान के समुद्र के बीच मौजूद कच्चे तेल के भंडारों की ड्रिलिंग शुरू कर देंगे। हालांकि यह एक बहुत गहरी वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ तेल के ब्लॉक्स समुद्र की गहरी गहराई में स्थित हैं। इस कारण भारत की ऑयल इंडिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी और पिछले कुछ सालों से वे विदेशी टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश कर रहे थे। अब यह खोज पूरी हो चुकी है और नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंडमान के इस ब्लॉक में इतना ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है जो अकेले भारत की अगले 70 सालों तक की तेल जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत इस तेल का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करता है तो अगले 70 सालों तक हमें किसी अन्य देश से तेल खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पर क्रूड ऑयल की भारी मात्रा में मौजूदगी है, जिसका इस्तेमाल न केवल हम अपने लिए करेंगे बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। हालांकि इसे निकालने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है वह समुद्र की सबसे गहरी जगह से तेल निकालने वाला प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसलिए भारत की कंपनियां अकेले यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास इतनी गहरी गहराई से क्रूड ऑयल निकालने का अनुभव नहीं है। इसे समझने के लिए आप इस इमेज को ध्यान से देख सकते हैं। इसमें आपको 5 अलग अलग प्रकार की ऑयल ड्रिलिंग मशीनें दिखाई दे रही हैं। इन मशीनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से होता है। जितनी ज्यादा गहराई से क्रूड ऑयल निकालना होता है उतनी एडवांस तकनीक वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो आपको लेफ्ट साइड में सेमी सबमर्सिबल रिग दिखाई दे रही है, इसे ही भारत की ऑयल इंडिया ने डॉल्फिन ड्रिलिंग से एक्वायर किया है, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह के जिस ब्लॉक से क्रूड ऑयल निकालना है वह 10,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में स्थित है। आपको बता दूं कि इससे गहरी गहराई से क्रूड ऑयल निकालने की तकनीक किसी भी देश के पास नहीं है। फिलहाल अंडमान द्वीप समूह में लगभग 10,000 फीट गहरी गहराई में क्रूड ऑयल के ब्लॉक्स मौजूद हैं, जहां से ड्रिलिंग की जाएगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट में सेमी सबमर्सिबल रिग का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आपको यह भी बताना जरूरी है कि ऑयल इंडिया अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग भी इसके पार्टनर के रूप में काम करेगी।
क्योंकि इसमें जो तकनीक उपयोग हो रही है वह नॉर्वे की है। इसलिए डॉल्फिन ड्रिलिंग के कर्मचारियों का इसमें शामिल रहना बहुत आवश्यक है और आगे चलकर यह भी हो सकता है कि अन्य भारतीय कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हों, क्योंकि यह एक लंबी अवधि तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। इस ब्लॉक से आने वाले कई सालों तक लगातार क्रूड ऑयल निकाला जाएगा। अब बात करते हैं भारत के तेल के आयात की। आज भारत में इतना ज्यादा तेल की जरूरत है कि हम क्रूड ऑयल का लगभग 85% हिस्सा दूसरे देशों से आयात करते हैं। इनमें ईरान, यूएई, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और रूस जैसे देश शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक भारत कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर इतनी ज्यादा निर्भरता रखता है कि यदि इन देशों ने सप्लाई बंद कर दी तो भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि पिछले कुछ सालों से देखा गया है, इन देशों ने भारत की इस मजबूरी का फायदा उठाकर हमें महंगे दामों में तेल बेचने की कोशिश की है। इन देशों का प्लान है कि कच्चे तेल के दामों को बढ़ा दिया जाए। हालांकि भारत को रूस का साथ मिल गया है, जिसके कारण भारत को पिछले 2-2.5 सालों से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है। लेकिन इस पर भी अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके कारण भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कारण से भारत के रूस के साथ बढ़ते रिश्तों को अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है और इसके कारण भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है। यहाँ पर दुनिया की डिप्लोमेसी किस तरह बदल रही है, इसका उदाहरण दिया जा सकता है। भारत क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के मामले में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं उत्तरी अमेरिका का एक देश मेक्सिको है जो कच्चे तेल का प्रमुख निर्यातक रहा है। हालांकि अब इस देश के पास अपनी घरेलू आपूर्ति के लिए पर्याप्त कच्चा तेल नहीं बचा है और यह देश अब खुद कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करने पर मजबूर हो गया है। यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में यह देश भारत जैसे देशों से मदद मांगे। आप भी कमेंट बॉक्स में ऑयल इंडिया को अंडमान के तेल ब्लॉक से सफलता से तेल निकालने की शुभकामनाएं जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।